जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा है कि जब हम राजस्थान में सरकार में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। हमने तथ्यों के साथ बड़े आरोप लगाए और हम दिल्ली तक गए थे। खान घोटाला, कालीन घोटाला, 90B घोटाला, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे। तब हमने उसको एक्सपोज किया था। मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रदेश में अब हमारी कांग्रेस सरकार है तो इन बीते सालों में हम कुछ ठोस कार्रवाई करते। पायलट ने कहा कि हमें किसी से बदला नहीं लेना है, लेकिन जो प्रमाणित घोटाले थे उन पर तो एक्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की होती तो बेहतर होता। अभी भी साल भर का समय है। मुझे लगता है कि उचित कार्रवाई होगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन पर हमने सामूहिक रूप से आरोप लगाए, उन पर कार्रवाई करने का वक्त अब आ गया है। बता दें कि सचिन पायलट ने इससे पहले राजस्थान में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर के भी सीएम अशोक गहलोत और सरकार पर निशाना साधा था। पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत के मंत्री अफसरों को क्लीन चिट देने पर सचिन पायलट ने कहा, यह कहा जा रहा है कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पेपर तिजोरी में बंद होता है। बंद पेपर बाहर बच्चों तक कैसे पहुंच गया, ये तो जादूगरी हो गई है। पायलट बोले कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। कोई ना कोई तो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार होगा ही। इसके साथ ही सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। पायलट ने कहा कि केंद्र ने 3 काले कानून बनाए थे। किसानों और कांग्रेस के विरोध के बाद केंद्र को आखिरकार उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उस समय कहा गया था कि हम किसानों के लिए कुछ ऐसे नियम अधिकार बनाएंगे जो उन्हें मजबूती देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हर किसान सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित किया था कि देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उठाएं और एमएसपी पर एक कानून बने ताकि जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर सब चीज के दाम बढ़ने से लागत बढ़ रही है और उचित मूल्य पर फसल खरीद हो नहीं रही है, उससे किसानों को राहत मिले। भारत सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए उनके खातों में 2 से 4 हजार रुपए ट्रांसफर करने की बजाय फसल का उचित मुआवजा मिले और इसका कानून भी बनना चाहिए। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि मैंने गुरुवार को पाली जिले में दलित और आदिवासी समाज के लोगों के बीच सभा की, उनको कांग्रेस से जोड़ने का काम किया। 20 जनवरी को आज खत्म हो रही है। बता दें कि 30 जनवरी को यात्रा भारत जोड़ो है वो जो खत्म हो रही है, उसके बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली जाएगी। उसमें कांग्रेस का जो है जन जन तक पहुंचने का आग्रह भी किया है। हम सब मिलकर काम करें। प्रियंका गांधी भी सभी राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने आज जयपुर शहर में युवाओं का कार्यक्रम रखा है। मुझे लगता है कि युवा इस देश का भविष्य है, उनको दिशा देने की जरूरत है और उनका हमारे सिस्टम में विश्वास भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहीं सचिन पायलट ने लिटरेचर फेस्टिवल में गीतकार गुलजार से भी मुलाकात की। पायलट ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अलग अलग इश्यूज पर लोग चर्चा करते हैं। कभी कभी कई मुद्दे बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, लेकिन संवाद करने, एक दूसरे के विचारों को समझने की जरूरत है। अगर मतभेद भी है तो शालीनता के साथ प्रकट करें, सबकी बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, यही हमारी जमहूरियत है और समाज देश की खूबी है कि एक दूसरे से मतभेद भी हो लेकिन बैठक कर एक दूसरे के विचार भी सुने। असहमति प्रकट करने का अधिकार सबको है, लेकिन वह खुले मन से ही और खुले मंच से ही है। ये बहुत आवश्यक होना चाहिए। इसीलिए जेएलएफ से लोग बहुत आकर्षित होते हैं। ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। मैं हर बार यहाँ आता हूँ और इस बार भी आया हूँ। इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स और इसमें जो भी लोग बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। 2 साल के कोरोना पीरियड के बाद ऑफलाइन और खुले तौर पर यह प्रोग्राम हो रहा है। इससे लोगों में उत्साह भी दोगुना है। देश विदेश के लोग और साहित्य प्रेमी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है और मानना है कि सचिन पायलट का राजस्थान में जो शुरू किया गया प्रचार न सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने का एक जरिया है, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करते हुए उनके समानांतर राजस्थान में लोगों को जोड़ने का एक बड़ा प्रयास भी है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में जिस तरीके से लोगों से मिलकर बड़ी बड़ी
जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी जानकारी कांग्रेस आलाकमान के संज्ञान में पहले से ही है। और यही वजह है कि नागौर में किसान सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से सचिन पायलट ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने कांग्रेसी नेताओं को आने वाले चुनाव में जिताने की अपील की, उससे समूचे राजस्थान में एक संदेश भी पहुंचा है। राजस्थान में इसी साल यानी 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों में भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट चुनावी साल के शुरू होते ही रैलियां करने लगे हैं। इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में खलबली सी भी मची हुई है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ये गुटबाजी क्या रंग लाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।